मांगते हैं विदा जाने के लिए। तो इंद्रदेव ने कहा महाराज आप आए तो हो, लेकिन आओ आप देवताओं के दर्शन कर जाओ, फिर कब आना होगा कब नहीं आना होगा। राजा इंद्र और राजा दशरथ वो दर्शन कराने के लिए ले गए, सभी देवताओं के दर्शन किए और आखिर में जिस देव का दर्शन करने गए तो उसकी पीठ थी इधर बाहर की तरफ और मुंह था दीवार की तरफ। और जाकर के राजा दशरथ इंद्र खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि ये कौन देवता है। उन्होंने कहा ये शनिदेव महाराज जी। बोले अच्छा तो ये इधर पीठ करके क्यों बैठे हैं, मुंह दीवार की तरफ किया। महाराज मुंह इधर कीजिए, हमको दर्शन दीजिए, हम दर्शन करने के लिए आए हैं आपका। तो राजा दशरथ ने इतना तप किया था, तो शनिदेव ने कहा महाराज मैं आपको अपना मुख दिखलाना नहीं चाहता, क्योंकि आप पर मेरी छाया आने का समय आया, जैसे कहते हैं इनके ऊपर शनि आ गया, तो मैं इसलिए आपको मुंह दर्शन नहीं करा रहा। तो वो कहते हैं आप आ जाओ, चाहे मेरे ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को एक बार दर्शन दे दो। और जो ही शनिदेव महाराज घूम करके सामने देखा तो जो दशरथ थे वो स्वर्ग लोक से नीचे गिर रहे। अब नीचे आ रहे थे धरती पर, तो एक जटाऊ जो था ना, उसने देखा कि राजा दशरथ नीचे आ रहे हैं। वो पंख ऐसे करता हुआ जहां पर राजा दशरथ आ रहे थे उसके नीचे खड़ा हो गया। और जब दशरथ जी आए और उसकी पीठ के ऊपर बैठ गए, बोलिए वृंदावन। तो वे फिर गरुड़ जी उनको लेकर के नीचे आए। अब दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे, अगर आप ना आते तो मेरा तो अंत हो जाना था। इस बार वो दोनों भाई बन गए आपस में, दोनों सगे। और जटाऊ जो था वो बड़ा था, दशरथ जी छोटे थे। तो दशरथ जी के पास बैठे जटाऊ आपस में बातें कर रहे थे। जटायु ने कहा, जटायु की आंखों में आंसू आ गए। राजा दशरथ ने पूछा तेरी आंखों में आंसू क्यों आए हैं। बोले कहते हैं जब अंत समय होता है तो पिता की अंत्येष्टि पुत्र करता है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजा दशरथ ने कहा जाओ मैं तुझे वचन देता हूं कि जो मेरा बड़ा होगा वो तेरी अंतिम अंत्येष्टि करेगा। इसलिए राम जी ने उसका दाह संस्कार किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। आइए उसके बाद में अहल्या के पास जाते हैं राम लक्ष्मण और सीता। अहल्या उनको वस्त्र देती है, दिव्य वस्त्र, कि इस वस्त्र को पहन कर जाओ और ये जब तक आप जंगल में रहोगी तुम्हारा वस्त्र मैला नहीं होगा। इसमें से बदबू नहीं पसीने की आ जाती है, लेकिन ये सदा पवित्र ही रहेगा, शुद्ध ही रहेगा, मैला नहीं होगा। तो उसने वही वस्त्र पहने। और एक अहल्या ने चूड़ामणि दी कि ये चूड़ामणि ले जाओ और यहां पर जो चूड़ामणि होगी वहां पर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो वो लेकर के आए। उसके बाद वो जाते हैं, आगे मिलते हैं उनको गोह महाराज, जिन्होंने केवट, जिन्होंने गंगा पार कराया था। जब वहां पहुंचे तो वो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। भगवान राम ने कहा आप हमको गंगा पार कर दो। केवट ने कहा मैं तुझे गंगा पार नहीं करूंगा,
मैंने तेरी कथा सुन ली है, तेरी महिमा सुन ली है। तेरे पांव की धूल से एक पत्थर अहल्या बन गई, नारी बन गई। अगर तुमने मेरी नौका में पैर रखा तो अगर कहीं मेरी नौका स्त्री बन गई तो मैं तो एक को बड़ी मुश्किल से संभालता हूं, दूसरी को क्या करूंगा। समझ आ गई बात। और वो कहते हैं मैं आपको नहीं बिठाऊंगा जब तक तेरे चरणों की धूल न उतारूं। अब वो एक चरण तो लक्ष्मण जी दबाते थे राम जी का, और एक सीता, इन्होंने बांटे हुए थे उनकी सेवा करने के लिए। कितना भाग्यशाली है वो केवट कि आज राम के दोनों चरण पखार रहा है। क्या लेकर आया? कठौता। एक होती है कठौती लकड़ की जिसमें दही जमाया जाता है, एक होता कठौता बड़ा। कठौता है पुरुष, कठौती है उससे स्त्री। वो कठौता लेकर आया इसलिए कि अगर इसके पैर लगने से ये लड़का बन गया तो मेरा तो काम करेगा। अगर मैं कठौती ले गया तो वो लड़की बन गई तो उसको कौन संभालेगा। इसलिए वो कठौता लेकर जाते हैं, नीचे रखते हैं और उनके चरणों को धोते हैं। कहते क्या है? कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान भक्तों से काम पड़े, गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन में आए, अवध छोड़ प्रभु वन में आए। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी, केवट कहता सुनो हमारी। चरण धूल की महिमा भारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न हो पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। दौड़ के केवट जल भर लाया, दौड़ के केवट
केवट जल पर लाया। केवट ने कहा तुम्हारे चरणों को धोऊंगा और फिर ताली रख जाओ, बात नहीं करना। केवट ने कहा तुझे नौका में नहीं बिठाऊंगा क्योंकि तेरे चरणों की धूल की मैंने महिमा सुन ली है। दौड़ के केवट जल पर लाया, दौड़ के केवट जल पर लाया। चरण धोए चरण अमृत पाया, चरण धोए चरण अमृत पाया, चरण धोए चरण अमृत पाया। वेद ग्रंथ जिसके जस गाए, केवट उसको नाव चढ़ाए, केवट उसको नाव चढ़ाए। केवट उसको नाव चढ़ाए। केवट उसको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन में ऐसे भगत के बाल मरे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार पारा, सिया लखन को पार पारा। प्रभु देने लगे उतराए, प्रभु देने लगे उतराए। केवट कहे नहीं रघुराए, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया अब मैंने तुम अब मुझे पार करो, जाना का गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। चरण धोए कितने भाग्यशाली है कि घर बैठे प्रभु के दर्शन पाए। आज दोनों चरण धो रहे हैं और राम जी ने कहा अब बिठाओ नौका पर, बोले अब भी नहीं बिठाऊंगा। बोले चरण तो धो लिए, चरण धूल उतार ली, अब तो बिठाओगे ना। बोले नहीं, यहाँ से चलकर गंगा तक पहुंचोगे तो आपको चरणों को फिर धूल लग जाएगी। बोले फिर कैसे जाऊं? बोले मैं तुझे गोदी में उठा के फिर वहां तक लेके जाऊंगा। अब राम को गोदी में उठाया किसने? केवट ने। और गोदी में उठाकर इतने मगन हुए कि जाकर के पहले लखन को बिठाया, फिर सीता जी बैठी, फिर राम जी बैठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। रास्ते में जब नाव पर बिठा के पार करने लगा, सीधा नहीं जा रहा, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। वो तो मन में सोच रहा है अगर मैं सीधा चला गया तो गंगा की घाट जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब ऐसा हो कि मैं इधर उधर ही घूमता रहूं, ऐसे ही रात पड़ जाए। तो फिर एक रात जहां पर रहे, लक्ष्मण ने कहा सीधी नौका चलाओ। चलाई, सीता माँ ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और पति देव को दी। वो जानती थी कि इनको उतराई देनी है। जब वहां पहुंचे तो राम जी ने अंगूठी लेकर के कहा ये हाथ कीजिए। बोले ये क्या है? राम जी ने कहा ये उतराई है आपके लिए। बोले मैं उतराई नहीं लूंगा। नाई नाई से ना ले, धोबी धोबी से ना ले। कहता नाई नाई की जब जहामत करता है तो पैसे नहीं लेता, धोबी धोबी से कपड़े धुलाता है तो पैसे नहीं लेता। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, बोले हम नाई हैं, हम धोबी हैं। राम जी ने इशारा किया आप चुप रहो, ये भक्त और भगवान की बातें हो रही, इनको चलने दो। अब पिछले जन्म का कौन था वो केवट, कहता आज तो गिन गिन के बदले लूंगा। किससे? लक्ष्मण और सीता से।
सीता जी लक्ष्मी थी और शेषनाग थे लक्ष्मण, और जो कछुआ था वो केवट था पिछले जन्म में। अब वो क्षीर सागर में रहता था, और जब चरण दबाती है लक्ष्मी माता तो शेषनाग आंख बंद कर लेते हैं, और जब लक्ष्मी सो जाती है तो शेषनाग आंख खोल लेते हैं। और वो जो कछुआ था वो जब भगवान के कोमल कोमल चरणों को छूने के लिए आ रहा था तो लक्ष्मी हाथ से पीछे कर देती, पीछे आ कहता मैं पीछे हो जाता और देखता भगवान को कि मेरे चरण ही नहीं छूने देते तेरे। भगवान आंख से इशारा कर देते, लक्ष्मी सो जाती तो फणियर नाग जागता, शेषनाग बाष्पी नाग जागते, और जब फिर मैं इनके पास आता कछुआ तो वो फनकारा मारता, फिर मुझको पीछे कर देता। तो आज मुझे मौका मिला है बात करने का प्रभु के संग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। चित्रकूट जाकर के वहां से सीता माँ का हरण होता है और रावण ले जाता है, जब अशोक वाटिका में रखता है। रावण भी जानी जान है, रावण भी तपस्वी है। रावण ये जानता है कि इन्होंने महल में नहीं रहना है तो बाहर ही रखता है अशोक वाटिका में। अशोक यहाँ किसी प्रकार का शोक ना हो, इसलिए अशोक, ये कहता है शोक अफसोस। तो अशोक वाटिका में क्यों बिठाया? तुझे कोई खतरा नहीं है, जहाँ बैठो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सीता माता उसने देखा कि एक भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को पकड़कर घूम रहा था जमीन पर। भृंगी कीड़ा सुना है आपने? सुना है कि नहीं? हाँ, वो भृंगी कीड़ा किसी कीड़े को पकड़ करके उसके बाहर घूमता है, उसकी आवाज बड़ी इतनी तेजी से घूमता है कि अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देता। कब तक? जब तक वो उस जैसा नहीं बनता। संसार में हर जीव का जोड़ा है, लेकिन भृंगी कीड़ा अकेला ही है, उसकी पत्नी नहीं है। बोलिए बन के, अब वो अकेला घूम रहा था धरती पर, मेरे जैसा कोई नहीं। उसने किसी कीड़े को पकड़ा किया और जब उस जैसा हो गया छोड़ दिया। उसने फिर आगे जाकर किसी को पकड़ लिया। इनकी उत्पत्ति ऐसी होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो घूम रहा था, जब उस जैसा हो गया तो सीता माता रोने लगी। त्रिजटा आई, बोली सीता माता से, बोली बेटी क्यों रो रही है, क्या बात है? कहती माता जी मैंने ऐसे देखा है, एक भृंगी कीड़ा घूम रहा था और उसने तब छोड़ा उसको जब वो उस जैसा हो गया, उसकी शक्ल उस जैसी हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ राम 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 कर रही हूँ, कहीं राम राम करती मैं ही राम बन गई तो सीता राम की जोड़ी खत्म हो जाएगी, इसलिए रो रही। त्रिजटा ने कहा नहीं, सीता राम की जोड़ी कभी खत्म नहीं होगी। तुम जहाँ राम राम कर रही हो, तुम राम राम करती राम बन जाओगी। उधर राम सिया 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 कर रहे हैं, वो सिया सिया करके सीता बन जाएंगे और सिया राम की जोड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। फिर हनुमान जी जाते हैं, आगे लंका दहन होता है, राम जी पहुंचते हैं, उनसे युद्ध होता है। रावण जब मारा जाता है तो लक्ष्मण जी उससे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी सिर पर खड़े हो गए, थोड़े अभिमानी थे। रावण जी ने कहा कि अपने बड़े भाई से शिक्षा का जो शिक्षा लेनी हो गुरु से, तो पूछो किस तरफ खड़े होते हैं। राम जी ने कहा जब शिक्षा लेनी हो तो चरणों की तरफ खड़ा हुआ जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ बताया उसने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि घर का बेदी लंका डाले, भाई से भाई का कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी ऐसा हुआ, आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। चूड़ामणि जो पहनी हुई थी ना, हनुमान जी के हाथों वापस भेजी राम जी के पास, तब युद्ध हुआ। अगर चूड़ामणि वो पहन के रखती तो ये युद्ध होना ही नहीं था तब तक, जब तक उसकी चूड़ामणि पड़ी हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके आगे भगवान
वापस आते हैं और अयोध्या में पहुंच करके उनका तिलक होता है। जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन दिवाली मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं। फिर एक दिन छोड़ के उनको राज तिलक दिया जाता है। सभी बहनें फिर उस दिन अपने अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। ये टिक्के का जो त्योहार है ये यहाँ से शुरू हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर बहन कहती थी मेरा भाई राजा, मेरा भाई राजा। और राम जी आए, गद्दी पर बैठे। उन्होंने कहा कि जो मर्दमशुमारी होती जिसमें जन्म मरण लिखा जाता है, रजिस्टर लेके आओ। 14 साल में जंगल में रहा, अयोध्या में कितने मरे और कितने पैदा हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। उस रजिस्टर को निकाला गया और जितनी जनता छोड़कर गए थे उतनी है। ना कोई मरा है ना कोई बड़ा है। लोगों ने गृहस्थी जीवन छोड़ दिया, जमीन पर छोड़ दिया। पत्नी अंदर सोती है, पति बाहर सोता है। कहते हमारे राम जी जंगल में सोते हैं, हम भी धरती के नीचे सोएंगे। और भरत तो वैसे ही नंदीग्राम में जाकर कहता भाई मेरा धरती पर है तो मैं तो गड्ढा निकाल के जमीन में बैठूंगा, जमीन के ऊपर अपने भाई के बराबर नहीं बैठूंगा। कहते भाई हो तो ऐसा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाल की जय। उसके आगे कथा आती है भगवान कृष्ण की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन रानी पवन रेखा राज करते थे। उनके राज्य में जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी और राजा और रानी पति के समान, मतलब माता पिता के समान जनता की सेवा करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस जब पैदा हुआ तो धरती और आकाश टकरा गए, समुद्र में उफान आ गया और चारों तरफ काली अंधियारी रात हो गई और आंधी तूफान आने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने पूछा ब्राह्मण को बुला करके, ये मेरे घर में कैसे पैदा हो, मतलब इस तरह का बेटा पैदा हुआ जिसके पैदा होते ही तूफान आ गए, अंधेरी आ गई, भूचाल आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने पंडित ने बताया कि जब ये माँ के गर्भ में था उसके मत्थे लगी थी कौन, जो पवन रेखा थी। वो जब जंगल में गई तो एक राक्षस उसके मत्थे लग गया। जब ये गर्भवती थी उसका जो छाया है इसके ऊपर पड़ा है। बोलिए बांके। आगे बच्चा होने वाला होता था तो बहुओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, इसीलिए कि किसी की कोई मत्थे उनके लगे तो अच्छा लगे। बोलिए बांके इसलिए। लेकिन आजकल युग ऐसा आ गया है क्योंकि कल युग का पहरा है, ना आपका दोष है ना हमारा दोष है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस की चचेरी बहन का देवक की लड़की देवकी का जब ब्याह हुआ तो जो कंस था वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब उसकी शादी होगी विदा करने के लिए जा रहा था, जब रथ के ऊपर सवार हुआ डोली को विदा करने के लिए और जैसे लगाम को खींचा आकाशवाणी हुई कि इसके घर में जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगी। बोलिए वृंदावन। और उसी वक्त कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी को केसों से पकड़ लिया। बोले जब बांस ही ना होगा तो बंसी कहां से बनेगी। इसलिए वसुदेव ने उनको समझाया कि देवकी तेरा काल नहीं है, काल तो तेरा इसका 8वां पुत्र है और जब 8वां पुत्र होगा हम उसको तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे। बोलिए वृंदावन। और उसने उसको छोड़ दिया। वो चले गए डोला लेकर के अपने घर में और बाद में नारद जी आ गए और भजमन नारायण 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 भजमन
के दरबार में कंस बैठा है, अष्ट कमल का फूल है जिनकी 8 पत्तियां ऐसे ऐसे घुमाते हुए, और कंस के आगे किया। कंस ने पूछा ये क्या है? बोले इस फूल की पत्तियां गिनो। गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहली गिनता उसके पिछली वाली 8वीं बन जाती, जो उसके आगे वाली गिनता उसके पीछे वाली। कंस ने पूछा ये क्या बात है? 8 पखड़ियां हैं, जिसको गिनता हूं उसके पीछे वाली 8वीं बन जाती है। बोले इसका मतलब ये है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है, पर उन 8 में कौन है ये कोई नहीं पता। कौन सा लड़का तेरे को मार दे? बोलिए बन के बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। उसके बाद मम्मा का चार्जर राजा कंस ने फिर देवकी को और वसुदेव को वापस बुलाया। पैरों में बेड़िए, हाथों में हथकड़ी, गले में कौंड डाल दी। ये गले में भी संगल पड़ता है, गोल कड़ा होता है, और ये बाहों में हथकड़ी, पैरों में कौंड पूरा बांध दिया, और 7 कोठरी पार करके अंदर जेल में बंद कर दिया। बाहर पहरेदार खड़े कर दिए। इसके घर में जब बच्चा जन्म ले उसका आपको मालूम पड़े तो मुझे उसी वक्त बताना। पहला बच्चा पैदा हुआ समय के अनुसार उसको बताया गया। कंस आया, भागा भागा। बहन ने बहुत विलाप किया, भैया ये तेरा काल नहीं है, 8वां बच्चा तेरा काल है, उसको मार देना, इसको मत मारिए। अभी तो इसने दूध तक भी नहीं मेरा पिया। लेकिन उसने कोई ना मानी और टांगों से पकड़कर पत्थर के ऊपर पटक दिया। इस प्रकार 1 2 3 4 6 बच्चों को उसने मार दिया। जब 7वां आया तो उसकी जो ज्योति थी वो इनकी धर्म पत्नी दूसरी रहती थी वसुदेव की रोहिणी, उसके गर्भ में चले गए। राजा कंस को बुलाया, बताया कि उसका 7वां जो गर्भ है वो नष्ट हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद समय के अनुसार जब 8वां बच्चा होने वाला था तो जो मथुरा वासी थे वो सब सुबह से लेकर भूखे रहे, इसी सोच में कि अब इसके घर में 8वां बच्चा होना है। पता नहीं राजा कंस ने क्या करना है, अब क्या होगा। अब तो उसके 8वां बच्चा होने वाला है। इसी बात पर याद रखना, ये व्रत नहीं है। जब बच्चा हो किसी के तो हम व्रत रखते हैं घर में, लेकिन उसके मतलब काम में वो सारा दिन भूखे रहे। रात के 12 बजे जब बजे तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी और वसुदेव के सामने आकर खड़े हो गए। अष्टमी की रात को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा मैं तेरा बेटा बनकर आया हूँ। शंख चक्र गदा कदम देखा। भगवान ने कहा मैं आपकी गोद में आऊंगा क्योंकि मेरा 8वां अवतार है तेरे घर में, और उसी वक्त मुझको गोकुल में छोड़ आना। मेरी जोग माया वहां पर उत्पन्न हुई है, उसको उठा करके आप ले आना और मेरे को नंद बाबा के घर में छोड़ आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी ने कहा हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में कौंड है, हम आपको कैसे लेके जाएंगे। भगवान ने कहा एक बार उठा तो लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे क्या होता है। और देवकी जो थी वो जब चरणों को स्पर्श करने लगी कि भगवान आए हैं, भगवान ने उसी वक्त बालक का रूप धारण किया, उसकी गोद में आ गए। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जन्म के हिसाब से जिस घर में आना होता है ना उसके पेट में वायु भर जाती है, और जब भगवान प्रकट होते हैं वायु बाहर निकल जाती है, भगवान गोद में आकर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। और कंस ने उठाया किसमें उठाया कृष्ण को?
कंस ने थोड़ी खाया, वासुदेव वासुदेव ने वसुदेव जी ने टोकरे में, टोकरे में। नहीं, छाछ में, छाछ पे पहले छाछ होती छाछ में डाल, जो ताम छाछ में क्यों डाला, ये भी एक बात है। छाछ के ऊपर हम जब धान छाटते हैं तो वो अच्छी चीज को अंदर ले आता है, बुरी को बाहर फेंकता है। अब भगवान जैसी अच्छी चीज कौन हो सकती है, इसलिए छाछ ने उसको अपनाया। अब सिर के ऊपर रखा तो हाथ की बेड़ियां खुल गई, गले की कौंध गिर गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। क्या हुआ अब? दुखड़े फूल गए, जंदरे फूल गए, इसको याद कर लीजिए पहले। दुखड़े फूल गए, जंदरे खुल गए, जाद शाम लिया अवतार हो, के दो पैया हाथ पैया, दुखड़े फूल गए, जंदरे खुल गए, जाद शाम लिया अवतार हो, के पैया हाथ पैया, दुखड़े जंदरे खुल गए, जाद शाम लिया अवतार हो, टूट के पैया हाथ पैया से, दुखड़े फूल गए, जंदरे खुल गए, जाद शाम लिया अवतार हो, टूट के देव पैया रायपुर के दुखड़े खुल गए, जंदरे खुल गए, जाद शाम लिया अवतार हो, टूट के देव पैया हाथ कड़िया, रात अंधेरी बदल गए, काली घटा छाए, रात अंधेरी बादल गरजे, काली घटा छाई, देवकी को वसुदेव ने देखा, जो नजर एक आए, देवकी को वासुदेव ने देखे, जोत नजर आई, जोत नजर आई, जवान पर काश चढ़ा, विश्वास धरा, आया जग पालन हार हो, टूट के
उसके बिगड़ना हाथ करिया वो बिगड़े फूल गए जंगले बादल शाम ले आया